बिहार में विवादों में रहने वाला शिक्षा विभाग एक बार फिर से शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के फरमान से चर्चा में है। एक तरफ के पाठक के एक्शन के बाद लगातार शिक्षा विभाग के अंदर ये बातें कही जा रही थी कि के पाठक ने जिस तरीके से विद्यालय के अंदर शिक्षकों के ऊपर फरमान डालकर उनकी मुसीबत बढ़ा दी है, तो अब नए फरमान से शिक्षक और परेशान हो सकते हैं। शिक्षा विभाग में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देने वाले के पाठक के अधिकारी अब उसी विभाग में प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को बोरा बेचने की जिम्मेवारी दे रहे हैं, और वो भी नए दर पे। दरअसल बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में बच्चों को विद्यालय तक लाने के लिए, पढ़ाने के लिए और दोपहर में उन्हें खिलाने के लिए सरकार दिन रात एक करती रहती है। और बच्चों को विद्यालय में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में जो अनाज विद्यालय को पहुंचता है, उस अनाज को खत्म होने के बाद उसके जो खाली पड़े बोरे हैं उसे बेचने का फरमान दिया गया है। यह फरमान शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी ने दिया है और सीधे तौर पे कह दिया है इस फरमान को हर हाल में मानना होगा और इसकी निगरानी भी अलग से की जाएगी। दरअसल जो बोरे बिकेंगे उसके पैसे अब जिला को भेजा जाएगा और जिला से सीधे तौर पर सरकार के खजाने में उस पैसे को जमा करा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह फरमान थोड़ा सा अचरज वाला है, लेकिन यह पहले से होते आ रहा है। पहले से बोरा बेचने की प्रक्रिया चलती है, लेकिन बोरा बेचने का जो दर था वो कम था। 10 रुपए प्रति बोरा बेचा जाता था, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि 10 नहीं बल्कि 20 रुपए प्रति बोरा बेचिए। इससे यह होगा कि राजस्व की बढ़ोतरी होगी। दरअसल बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में के पाठक लगातार दौरा कर रहे हैं। उनके विजिट में जब खामियां मिलती है तो प्रिंसिपल से लेकर विद्यालय के दूसरे शिक्षक और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई होती है। विद्यालय में कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम शिक्षक नहीं करें, लेकिन सरकार नए नए आदेश निकालकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मुसीबत में डालती रहती है। शिक्षक और प्रिंसिपल परेशान है, करे तो क्या करें। इधर नए फरमान के बाद शिक्षा विभाग में यह कहा जा रहा है कि अब गुरुजी पढ़ाना कम, बोरा बेचने पर ज्यादा ध्यान देंगे। बिहार के शिक्षा विभाग में पहले हेडमास्टर को बोरा बेचने का काम दिया था। दरअसल राज्य के हर स्कूल में मिड डे मील के लिए अनाज जाता है। अनाज जिस बोरे में रखकर भेजा जाता है उसे हेडमास्टर को बेचने का टास्क दिया गया है। राज्य सरकार ने पहले कहा था कि मिड डे मील के खाली बोरे को 10 रुपए के हिसाब से बेचना है, लेकिन अब सरकार को लग रहा है कि बोरे की कीमत बढ़ गई है, लिहाजा हेडमास्टर को 20 रुपए में एक बोरा बेचने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिलों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पहले निर्देश किए गए खाद्यान्न के खाली गनी यानी बोरा को 10 रुपए की दर से बिक्री किया जाए, लेकिन बोरा का यह रेट 2016 में निर्धारित किया गया था। तब से अब तक जो गनी बैग है यानी जो बोरा है उसकी दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि बाजार में इसके दर में लगातार वृद्धि होती रही है। अतः इस आलोक में विचारोपरांत के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि अब प्रति बोरा न्यूनतम राशि 20 रुपए किया जाए और अब जो बोरा है वो 20 रुपए प्रति बोरे के दर से बिकेगा। राज्य सरकार के पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा जो बोरा बिक्री के उपरांत राशि जो जिला के संचालन राज्य योजना मद के तहत खोले गए बैंक खाता में जमा भी करानी होगी। गनी बैग से प्राप्त विद्यालयवार राशि को जिला कार्यालय के द्वारा एकत्र कर समेकित रूप से चेक के माध्यम से संपूर्ण राशि को कोषागार में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।